हेलो एवरीबॉडी, मैं सुभाषिष दास, द फिज़िक्स फैकल्टी ऑफ आईआईटी जोन ट्यूटोरियल। और आज मैं ये जो एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसमें बताना चाहता हूँ आपको खासकर कि मैं फाउंडेशन कोर्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 जो कि आईआईटी के लिए ड्रीम देखते हैं ना, आईआईटी में पढ़ने के लिए, तो उनके लिए बताना चाहता हूँ कि यू नीड टू टेक एन अर्ली लीड। आप जितना अर्ली स्टार्ट कर सकोगे आपके लिए आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन उतना ज़्यादा बेटर होने वाला है। क्योंकि अगर आप 8 या 9 से शुरू करते हो तो आपको 8 से शुरू करते हो तो 5 साल मिल जाता है, 9 से शुरू करते हो तो 4 साल मिलता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप एक बोर्ड में देखो, ये एक काइनेमेटिक्स है ना, मैकेनिक्स ओरिएंटेड बोर्ड वर्क आपको दिख रहा है। ये बेसिकली यूजुअली क्लास 11 के बच्चे पढ़ते हैं, ये क्लास 11 के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये बोर्ड वर्क बेसिकली मैंने क्लास 9 के बच्चों के लिए किया है। ठीक है, क्लास 9 का एक लाइव क्लास का ये बोर्ड वर्क जो है ये आपके सामने है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किस लेवल का कंटेंट है ना, किस लेवल का कंटेंट फाउंडेशन कोर्स में आपको मिल सकता है, आपको किस तरह का गाइडेंस, किस तरह का टीचिंग मिल सकता है फ्रॉम आईआईटी जोन ट्यूटोरियल, ताकि आप अपना सब्जेक्ट को कॉन्फिडेंट के साथ है ना आगे की ओर ले जा सकते हो। आपका बहुत सा काम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप 11 में पढ़ते हो उसका एक है ना एक सर्टेन पार्ट आप 9-10th में सीख सकते हो, प्रोवाइडेड इफ़ यू गेट अ गुड गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिलता है तभी जाके आप अपना सिस्टमैटिक और वेल प्लान्ड प्रोग्राम के प्रिपरेशन के जरिए आप खुद को आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। और यही ज़रूरी है कि 2 साल का जो कोर्स होता है ना क्लास 11-12 में, ये इतना वास्ट कोर्स है कि जब आप 9-10th एक स्कूल ओरिएंटेड सिलेबस पढ़ते हो, एक छोटा सिलेबस में खुद को कंस्ट्रेंट रखते हो और उसके बाद अचानक से आप 11-12 के लिए प्रमोट होते हो, तो 11-12 में काफ़ी है ना सिलेबस काफ़ी इनलार्ज हो जाता है। तो वहाँ आपको सब्जेक्ट को कोप अप करने में ही बहुत सा समय चला जाता है। बहुत सारा ऐसा कॉमन चैप्टर्स है जो आप 8 से पढ़ते हो, 8, 9, 10 में पढ़े हो, उसी सब चीज़ का है ना रिपीटेशन क्लास 11, क्लास 12 के सिलेबस में होता है। लेकिन पता चलता है कि जो कंटेंट आपने 8 to 10 में पढ़ा है सब्जेक्ट में, और वही कॉमन चीज़ जब आप 11-12 में पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, यानी गैप बहुत ज़्यादा है। तो आपका जो बेसिक लर्निंग है 8, 9, 10 वो एकदम काम में नहीं आता, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वही काम को आप थोड़ा सा है ना सिस्टमैटिकली इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा सा एनलार्ज करो, प्रॉपर सिस्टम के साथ और बेटर कंटेंट पढ़ो, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, वेरिएशंस लाओ अपने पढ़ाई में, तो वो आपको 8, 9, 10 में ही सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है ना बेस इतना मजबूत, फाउंडेशन इतना ताकतवर, इतना स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि आपका जो जर्नी है, जो डेस्टिनेशन है, जो एस्पिरेशन है टुवर्ड्स क्रैकिंग आईआईटी जेईई में जाके पढ़ना है ना, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना है या इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ना है, तो ड्रीम आईआईटी में जाना है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, ये जो आपका जो सपना है ना वो बहुत आसान हो जाता है प्रोवाइडेड इफ़ यू स्टार्ट अर्ली। तो इसको हम लोग कहते हैं टेक एन अर्ली लीड फॉर आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई के लिए आप अर्ली लीड ले सकते हो, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर डैम श्योर, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू गेट इन टू आईआईटीज। अगर आईआईटी में पढ़ना आपका ड्रीम है तो येस, आई एम देयर, आई एम सुभाषिष दास, रेडी टू हेल्प यू आउट इन फिजिक्स। और आईआईटी जोन में वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मैनर, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईआईटी जेईई का हर वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो कि आप फाउंडेशन कोर्स को उस लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो आईआईटी जोन ट्यूटोरियल इज़ डेफिनेटली कैन बी अ सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर यू, एंड you can get my support to prepare your subject in that way so that you can be much ahead than all other aspirants of IIT JEE when you are comparing them with in class 11। तो क्लास 11 में आप बहुत आगे चले जाते हो प्रोवाइडेड अगर आप स्टार्ट कर देते हो from 8 onwards। So best of luck and hope for the best। Thank you।